हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएं। दोस्तों ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में आया था और पूछा गया कि इंग्लिश को कैसे पढ़ाना चाहिए। दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स को पढ़ाते समय, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है इंग्लिश सब्जेक्ट की। दोस्तों आपको पता होगा कि इंग्लिश में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंग्लिश लिटरेचर, एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज। अब दोस्तों जो लिटरेचर सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना काफ़ी टफ हो जाता है एक टीचर के लिए, जो फिजिक्स भी पढ़ाता हो, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हो, मैथ भी पढ़ाता हो, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि कैसे लिटरेचर पढ़ाना है और कैसे लैंग्वेज पढ़ाना है। तो दोस्तों जब भी अगर आप एक ऐसे टीचर हो जो आप ऑल सब्जेक्ट डील करते हो, तो दोस्तों ऑल सब्जेक्ट के केस में आपको देखिए क्या करना है। आपको सबसे पहले लैंग्वेज उठाना है। लैंग्वेज में बेसिकली क्या है, ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आप आसानी से पढ़ा सकते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सेंटेंस बनाना है, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं इनको आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। और एप्लीकेशन कैसे राइट करना है, ऐसे कैसे राइट करना है, तो ये सब चीज़ें आपकी लैंग्वेज का पार्ट होती हैं। तो ये चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये चीज़ें बच्चे को आसानी से समझ में आ भी जाती हैं। तो दोस्तों आप चाहे मैथ्स साइंस के टीचर हों या फिर आप केवल इंग्लिश के टीचर हों, तो आपको सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए वो लैंग्वेज से करनी चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको समझना काफ़ी आसान है एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन दोस्तों अगर हम यहीं लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों लिटरेचर में होती है कहानी। और जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हो, आप कोई भी क्लास पढ़ा रहे हो, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के लिए, वो देखिए क्या है। दोस्तों आपको पता है कि जब आप किसी बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाते हो या आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, तो उस जगह सबसे बड़ी समस्या की बात क्या है। उस जगह सबसे बड़ी समस्या की बात है अलग अलग बुक्स का होना। इस स्कूल में ये बुक है, इस स्कूल में ये बुक है, इस स्कूल में ये बुक है, इस स्कूल में ये बुक है। तो यहाँ पर जो लिटरेचर की चीज़ें हैं वो काफ़ी बदलती रहती हैं। तो दोस्तों सभी स्कूल्स में जो बुक्स होती हैं वो सेम नहीं चलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो इंग्लिश लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो जाता है। और दोस्तों यदि आप 10th में पढ़ा रहे हो या फिर 12th में पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में सेम होती है, बट कुछ स्कूल्स अलग अलग बुक भी रखते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट स्कूलों में लगभग सेम है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको देखिए करना क्या है। अगर आपको लिटरेचर पढ़ाना है तो लिटरेचर पढ़ाने के लिए आपको रीड करना पड़ेगा। या तो आप बच्चे के सामने रीड करो या आप घर से रीड करके आओ, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप एक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों यदि आप बच्चे के सामने सब कुछ रीड करोगे, सब कुछ पढ़ाओगे, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यदि आप सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो यदि आप ऑल सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो तो फिर आप उसको रीड करके भी पढ़ा सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों जैसा आपको पता है कि स्कूल्स में जब क्लासेस लगती हैं तो स्कूल्स में क्या होता है, एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है, तो वो जब तक रीड करता है तब तक आप उसका सेंस बता सकते हैं पूरी क्लास को समझ के। लेकिन अगर आप एक होम ट्यूशन में पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर क्या है कि आपको एक ही बच्चे को पढ़ाना है, तो फिर बच्चा रीड करेगा तब आप बता सकते हो। तो पढ़ाना कोई टफ़ नहीं है, बस ये थोड़ा चीज़ों को क्या मैनेज करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप आसानी से पढ़ा पाओगे। तो दोस्तों सबसे ध्यान रखिएगा, ज़रूरी बात वो यही है कि जब आप इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाएं तो पहले कोशिश करें ग्रामर पोर्शन पर, देन आप लिटरेचर पोर्शन पे कवर करने की कोशिश करें, जिससे कि दोनों चीज़ें बैलेंस फॉर्म में चलें। और दोस्तों कुछ लोगों का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लैंग्वेज पहले पढ़ा दिया पूरा, फिर पूरा लिटरेचर पढ़ा दिया, तो ये नहीं करना आपको। दोस्तों जैसे आपको पता है कि जो बच्चा है उसको आपको बोर नहीं होने देना है। दोस्तों अगर आप उसको डेली लैंग्वेज पढ़ाएंगे तब भी वो बोर होगा, यदि आप उसको डेली लिटरेचर पढ़ाएंगे तब भी वो बोर होगा, लेकिन आपको उसको बोर नहीं होने देना है। तो आप पहले एक दिन लैंग्वेज पढ़ाएं, फिर एक दिन लिटरेचर पढ़ाएं, फिर लैंग्वेज पढ़ाएं, फिर लिटरेचर पढ़ाएं, या 3 दिन लैंग्वेज पढ़ाएं, 3 दिन लिटरेचर पढ़ाएं।
दोस्तों जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़रूरी बात होती है, जब आप कोई एक स्टोरी पढ़ाते हैं, कोई भी आप लेसन पढ़ाते हैं, तो वो जो लेसन होता है उसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो क्लियर तरीके से बच्चे को पूरी तरीके से स्टोरी समझ में आनी चाहिए। दोस्तों अगर बच्चे को स्टोरी समझ में नहीं आती है तो फिर क्या होता है, जो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो उन क्वेश्चन आंसर को बच्चा नहीं कर पाता है, जिसके चलते बच्चे को प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बच्चे को समझने आने के लिए उसको उस पूरी का जो स्टोरी का जो सेंस है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। दोस्तों यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों टीचिंग से संबंधित सारे वीडियोस देखने के लिए आज ही आप हमारे चैनल नीचे जाके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक हमारा फेसबुक पेज है, आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें, जिससे कि जब भी हम आपके लिए जो भी अपडेट्स हैं वो लेके आएँ वो सारे के सारे आप तक पहुँचते रहें। और दोस्तों जो भी आपकी समस्याएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा आपसे कि इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी बोर नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए। दोस्तों जब अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होगा तो उस जगह क्या होगा, वो इंग्लिश सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता जाएगा और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे सब्जेक्ट हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेगा। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि जो रिजल्ट आने वाला है वो सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आएगा। अगर कुछ सब्जेक्ट पे बच्चा फोकस करेगा तो फिर उसका रिजल्ट इफ़ेक्ट करेगा, और फिर रिजल्ट इफ़ेक्ट करेगा तो जो गार्जियन होगा वो आपसे बोलेंगे, और जब गार्जियन आपसे बोलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो इसलिए आप एक टीचर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को ये समझाना कि बच्चे को कि सारे सब्जेक्ट्स इक्वल मार्क्स के हैं और सारे सब्जेक्ट्स पर सेम तरीके से फोकस करना चाहिए। यदि किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, अदर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करोगे, तो जो अदर सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछिए, हम उसका आपको बहुत ही रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।